नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज चैनल। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर यानी कि मोदी जी का बर्थडे। पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम के साथ में मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही आज एक और दिवस मनाया जा रहा है जिसको कि बेरोजगारी दिवस का नाम दिया गया है। हाँ, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वैसा ही सवाल एक हमारे दिमाग में भी उठा था कि ऐसा क्यों मोदी जी के जन्मदिन पर ही आज ये बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। तो राइट इंडिया न्यूज की टीम जब इस चीज की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड पर पहुंची तो बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य सामने निकल कर आया, और वो तथ्य ये था कि ये जो बेरोजगारी आंदोलन का जो आगाज किया गया है, जो ये मनाया जा रहा है, ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी नहीं, बल्कि ये उस यूथ के द्वारा मनाया जा रहा है जिसको कि बहुत होनहार और बहुत एजुकेटेड कहा जाता है। जी हाँ, वही यूथ जिनका की बहुत बड़ा हाथ भी रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री की पोस्ट पर पहुंचाने के लिए, बहुमत से जिताने के लिए, जिनके बहुत ही भारी संख्या में वोट देने की वजह से प्रधानमंत्री जी आज माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को जिताने के अंदर जिस यूथ का बहुत बड़ा हाथ था, उसी यूथ के द्वारा आज इस आंदोलन का आगाज किया गया है। क्योंकि मोदी जी, देखा जाए तो जिस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उनके कई भाषण उस टाइम रिवील हुए थे। उसमें एक भाषण में उन्होंने कहा था कि आप ने जो मुझे प्रधानमंत्री की ये सीट के लिए जिताया है समथिंग, तो मैं महिलाओं की सुरक्षा का वादा करता हूँ, मैं यूथ को नौकरियां देने का वादा करता हूँ, कोई भी यूथ बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आज जो ये बेरोजगारी का आंदोलन का आगाज हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस चीज को दिखाता है कि मोदी जी आप महिलाओं की सुरक्षा करने में तो विफल रहे ही रहे हैं, साथ के साथ आपने जो यूथ के साथ वादा किया था, जो यूथ के साथ प्रोमिसेस किए थे, आप उसमें भी पूरी तरह से, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से आप विफल रहे हैं। जो ये आंदोलन का आगाज है, बेरोजगारी आंदोलन का आगाज है, बहुत ही शानदार तरीके से, इवन कहा जाए कि मोदी जी के ही स्टाइल में यूथ ने आज करने का स्टार्ट किया है, यूथ ने करने की सोची है, वो ये कि पकोड़े तले जाएं और चाय बेची जाए। जैसा कि मोदी जी ने कहा था अपने भाषण के अंदर कि अगर बेरोजगारी है तो पकोड़े तल के और चाय बेच के भी गुजारा किया जा सकता है। तो इसी तरीके से सूट बूट पहनकर पकोड़े तलने की तैयारी करके, कढ़ाई रखकर और जो भी होता है बेसन रखकर आज के यूथ ने स्टार्ट करने का आगाज तो कर दिया, लेकिन वहां भी एक ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट निकल कर आया। वो ये कि कढ़ाई रख दी, बेसन आ गया, पानी आ गया, बेसन घोल भी दिया, लेकिन पकोड़े तलने के लिए तेल कहाँ से लाए? क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी की कृपा से तेल के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से इतना महंगा तेल। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए पकोड़े तले, तो पकोड़े तलने के लिए तेल कहाँ से लाए जनाब? उसके लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। बेरोजगारी में तो इतना महंगा तेल नहीं खरीदा जा सकता। तो हमारी यूथ तो यूथ ही है और एजुकेटेड और हार भी है, तो उन्होंने इसका भी तरीका निकाला। उन्होंने सोचा पकोड़े तो तलने ही है, क्यों ना पानी में तल लिए जाए, शायद इससे कुछ हो जाए। तो जी उन्होंने पानी में पकोड़े तलने की तैयारी कर ली। अब बात आती है चाय बनाने की। तो जनाब आपको भी पता है कि चाय का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारी रसोई गैस से होता है, महिलाओं से होता है। रसोई गैस के भाव भी आसमान पहुंच गए हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो उन्होंने उसका भी कुछ इंतजाम किया कि चलो अब जब आगाज किया ही है तो इसका भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। लेकिन तभी पता चला है कि दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूध की कीमतें बढ़ी तो बढ़ी, चीनी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो चीनी भी आगे बढ़ गई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने जो वादे प्रोमिसेस किए वो सब तो नहीं निभाए, उसके साथ साथ जो महंगाई है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये नहीं समझ में आता कि क्या खाएं, क्या पकाएं, क्या, वही कहावत है कि नंगा निचोड़ेगा क्या और पहनेगा क्या।
तो फिर हमने और आपने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि खाली बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो इसी तर्ज के ऊपर बेरोजगारी आंदोलन का आगाज करने के लिए आज के यूथ ने स्टार्ट किया वही काम, खाली बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो बेरोजगारी आंदोलन का ही आगाज करते हैं, वो भी मोदी जी के बर्थडे पर। उसका मेन रीजन ये है कि कुछ ऐसा चुना जाए, कोई ऐसा दिन चुना जाए जो मोदी जी को भी याद रहे, उनको उनके वादे याद दिलाए कि मोदी जी आपने जो ये वादे किए थे पूरे नहीं करने के कारण आपका ही जन्म दिवस चुना गया है, ताकि आपको याद रहे कि इस देश में जो यूथ है बहुत बड़ा, जो एक जिसके थ्रू आउट आप आज यहाँ प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं, उनसे आपने जो वादे किए थे आपने वो पूरे करने में आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं उस चीज को। तो अब बात ये आती है कि मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर हम बात ले लेते हैं। मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर जो मोदी जी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो एक सप्ताह तक सप्ताह दिवस समथिंग मनाएंगे मोदी जी के जन्मदिन पर। हो सकता है कुछ गरीबों को वो कुछ दान पुण्य भी करें, लाइक कुछ फ्रूट्स बांट दें या राशन दे दें। हो सकता है किसी किसी गरीब को भोजन भी दे दें। और यहाँ भी हो सकता है जैसे मोदी जी ने अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, झाड़ू वाड़ू लगाने का, तो वो कुछ एक घरों के आगे कुछ एक कॉलोनी में झाड़ू वाड़ू भी लगा दे कि चलो जी हमारे माननीय मोदी जी का जन्म दिवस है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कार्य कर लिया जाए। लेकिन उस कार्य करने से ये चीज नहीं साबित होती है कि मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे हैं। और इसी चीज के लिए आपका जन्म दिवस तो कुछ सप्ताह दिवस के रूप में आपके नेतागण मना लेंगे, लेकिन जो ये बेरोजगारी का आंदोलन का जो आगाज आज के यूथ ने छेड़ा है वो हर साल मनाया जाएगा। हर साल आपके जन्म दिवस पर आपको ये याद दिलाया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आपने जो प्रोमिसेस किए हैं उसमें आप पूरी तरह से, कहीं कहीं नहीं पूरी तरह से विफल रहे हैं। 17 सितंबर का ये दिन मोदी जी के सामने, मोदी जी के सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनके सामने, मोदी जी के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ आज ये बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों के दिमाग में, राइट इंडिया न्यूज टीम के दिमाग में आया था, जिसकी हमने पड़ताल करी और जांच में जो तथ्य निकलकर हमारे सामने आए आज हमने उनको आपके सामने रखा कि क्यों आज के दिन को ही चुना बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने के लिए। और ऐसे ही रोचक जानकारियां और राजनीतिक मामलों को लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें